अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हमने एक्सक्रीटरी सिस्टम का पार्ट सी स्टार्ट करना है जो कि बहुत इजी है। लेट्स सी विच इज फॉर्मेशन ऑफ यूरिन। पिछली वीडियोस में हमने नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर पढ़ा था। अब हम देखें कि उस स्ट्रक्चर में से यूरिन किस तरह से हमारा बना था। तो हम सबसे पहले यहाँ ये बात डिस्कस करेंगे कि हमें ये तो पता है कि जो हमारा ब्लड है वो पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है और साथ साथ वेस्ट प्रोडक्ट भी उठाता जाता है। आप कह लें टिश्यू से, हर सेल से वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो कलेक्ट करके किडनी में आके फिल्टर होता है। तो उसके बाद हमारे पास ये तमाम तर वेस्ट प्रोडक्ट यूरिन की फॉर्म में हमारी बॉडी से आउट हो जाता है। अब हमारे पास यूरिन फॉर्मेशन है, वो किस तरह से यूरिन फॉर्म होता है आपने ये बताना है। तो यूरिन फॉर्मेशन के हमारे पास 3 मेजर स्टेप्स हैं। कौन कौन से हैं? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, टिब्यूलर रीअब्जॉर्प्शन और टिब्यूलर सिक्रीशन। हमारे पास नंबर 1 पे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन है, जिसको हम कहते हैं कि हमारे ग्लोमेरुलर में जाकर ब्लड तो टोटली फिल्टर होता है। तो जैसे हमारा ब्लड ग्लोमेरुलर में जाता है, वहां पर जाकर वाटर, सॉल्ट, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स, नाइट्रोजनस वेस्ट तमाम तर जो हैं वो ग्लोमेरुलस से हमारे पास बॉमन कैप्सूल में इंटर हो जाते हैं, यानी फिल्टर होके। अब इसमें देखें, अगर आप हमें वाटर भी चाहिए, सॉल्ट्स भी चाहिए, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, ये भी चीजें हमें चाहिए थी, और नाइट्रोजनस वेस्ट तो हमें नहीं चाहिए, लेकिन उसके साथ यूजफुल सब्सटेंसेस भी हमारे फिल्टर हो गए हैं। तो अब हम देखेंगे कि हमारी किडनी किस तरह से उनको रीअब्सॉर्ब भी कर लेती है। तो ये जो सारा फिल्ट्रेशन का जो आपके पास आ जाता है बॉमन कैप्सूल में, इसको हम कहते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। नेक्स्ट है हमारे पास टिब्यूलर रीअब्जॉर्प्शन। अब ये जो है बेसिकली अपने नाम से वेल डिफाइंड है। ये वाला जो स्टेप है, इसमें आपका जो नेफ्रॉन का तमाम तर टिब्यूलर पोर्शन है वहां पर रीअब्जॉर्प्शन होगी। अब वो कैसे होगी कि आपका जो प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड टिब्यूल थी, PCT जो थी, वहां से जो आपके ये सारे वाटर, ग्लूकोज, यूजफुल सब्सटेंसेस हैं, ये सारे पेरीटिब्यूलर कैपिलरीज में जो है मूव कर जाएंगे। अब वो कौन सी हैं ये भी आपको दिखाते हैं। ये वाली आपके पास पेरीटिब्यूलर, ये है आपके प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड टिब्यूल जो शुरू हो गई है, और इसके साथ साथ जो कैपिलरीज हैं ये आपके पास पेरीटिब्यूलर कैपिलरीज हैं। तो यहाँ से ये नंबर आप देख सकते हैं, नंबर 2 स्टेप है टिब्यूलर रीअब्जॉर्प्शन। यहाँ से तमाम तर इसके अंदर जो फिल्ट्रेट के अंदर हमारे यूजफुल सब्सटेंसेज हैं वो यहाँ मूव होते जाएंगे कैपिलरीज के अंदर डिफ्यूजन के थ्रू। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है? द सब्सटेंस दैट आर रीअब्सॉर्ब्ड बिकम द ट्यूबुलर फ्लूइड। अब जो हमारे रीअब्सॉर्ब्ड हो गए हैं और जो बच गया है, ये सारा हमारा ट्यूबुलर फ्लूइड है जो आगे लूप ऑफ हेनले में जाएगा। जो जिस जिस चीज ने रीअब्सॉर्ब होना था वो हमारी यहाँ पर रीअब्सॉर्ब हो जाएगी। अब नेक्स्ट है ट्यूबुलर सिक्रीशन। During tubular secretion, certain molecules are secreted from the peritubular capillaries into distal convoluted टिब्यूल। ओके, तो अब हम अगर यहाँ पर देखें तो हमें एक चीज बड़ी वाजिया नजर आ रही है कि ये आपके पास जो कैपिलरीज हैं, ये इन्होंने आपके नेफ्रॉन की जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है इसको घेरा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ से अगर आप देखें तो ये आपका सारा डिस्टल पोर्शन शुरू हो जाता है, ये सारा। तो यहाँ पर आपका जो अगर कुछ कैपिलरीज में वेस्ट जो है वो रह जाता है, वेस्ट मटेरियल, तो यहाँ से वो डिफ्यूजन के थ्रू नेफ्रॉन के अंदर चला जाता है। इसीलिए इसको कहते हैं हम ट्यूब्यूलर सिक्रीशन। ऐसा लगता है कि कुछ सिक्रीट कर रही है ट्यूब्यूल, लेकिन एक्चुअली यहाँ पर डिफ्यूजन के थ्रू अगर कोई ब्लड में वेस्ट मटेरियल रह जाता है तो वो भी ऐड करवा दिया जाता है, ताकि मैक्सिमम हमारा जो वेस्ट मटेरियल है वो हमारी बॉडी से आउट हो जाए। ट्यूब्यूलर सिक्रीशन में यही था। व्हाट इज लेफ्ट आर यूरिया एंड वेस्ट सॉल्ट्स डिसॉल्व विद वाटर, दिस इज नाउ कॉल्ड यूरिन। अब हमारे पास तकरीबन आपने देखा कि यहाँ पर भी हमारे पास रीअब्जॉर्प्शन हो गई थी, और मजीद अगर कोई वेस्ट मटेरियल रह गया था, सर्टेन मॉलिक्यूल्स का नाम यहाँ पर दिया हुआ है। कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि मजीद अगर कोई वेस्ट मटेरियल रह जाता है तो वो सिक्रीशन के थ्रू जो है वो ऐड करवा दिया जाता है नेफ्रॉन में की ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर्स में। और इस तरह हमारे पास यूरिया और कुछ सॉल्ट्स, यानी कि सॉल्ट से मुराद आपके अगर कोई आप ड्रग वगैरह ले लेते हैं, कोई दवाई ले रहे हैं, तो उसका भी कोई सॉल्ट है। ठीक है, तो वो भी, उसका भी वेस्ट है कोई। और तमाम तर दूसरे भी हमारे पास यूरिक एसिड हैं, ये तमाम तर भी सब्सटेंस होते हैं, ये भी वेस्ट मटेरियल में ही आते हैं। तो ये बच जाते हैं तो ये यूरिन बना देते हैं। बस ये ही हमारे यूरिन का पार्ट है, बाकी सारी चीजें हमने ऊपर ही यहाँ पर रीअब्सॉर्ब कर ली थी।
नेक्स्ट हमारे पास ये फ्लो शीट है, बहुत ही अच्छी सी। अगर आपने पूरा इसमें लिखना है कि किस तरह से आपकी फिल्ट्रेशन होती है किडनी में, तो कैसे जाएगी। पहले रीनल आर्टरी है, जो कि आपको बताया था कि हार्ट से डायरेक्ट आर्टरीज आ रही होती हैं, वो हैं, वो ब्लड के अंदर किडनी के अंदर सॉरी इंटर होंगी। यहाँ पर किडनी में इंटर होने के बाद सबसे पहला पार्ट बॉमेन कैप्सूल है। बॉमेन कैप्सूल के अंदर क्या है, ग्लोमेरुलस है। वहां पर आपकी ब्लड कैपिलरीज हैं जिनके अंदर प्रेशर बहुत हाई था, वहां से आपका ब्लड का फिल्ट्रेट बना था, बॉमेन फिल्ट्रेट जिसको हम कह रहे थे। जब वो वहां से निकलेगा तब हम उसे बॉमेन फिल्ट्रेट कहेंगे, लेकिन जब फिल्ट्रेशन होगी तब हम उसे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट कहेंगे। किडनीज ट्यूब्यूल्स में क्या था, वहां पर आपकी बताया रीअब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन होगी तमाम तर। फिर ये देखें, वाटर आर रीअब्जॉर्ब्ड एंड गिवन बैक टू ब्लड थ्रू रीनल वेन। वेन मैंने आपको बताया था कि तमाम तर देखें यूजफुल जो आपके सब्सटेंसेस हैं वो वेन में चलेंगे। अब वेन क्या थी, हमारे पास जो मेन आपकी वेसल थी जो हार्ट में वापस ब्लड लेके जा रही थी, उसके अंदर उन्होंने ऐड करा दिया है। अब हार्ट उसे दोबारा ऑक्सीजन उस ब्लड में डाल के पूरी बॉडी में वो एब्जॉर्ब्ड मटेरियल पहुंचा देगा। उसके बाद कलेक्टिंग डक्ट थी। कलेक्टिंग डक्ट से हमारे पास ये तमाम तर जो हमें नहीं चाहिए वो सब्सटेंसेस जाते हैं पेल्विस में। पेल्विस से हमारे पास यहाँ पर थोड़ी सी इन्होंने ये गलत लिख दिया है। यहाँ पर यूरिटर्स होगा, यूरिटर्स के बाद यूरिनरी ब्लडर, फिर यूरिथ्रा और यूरिन। ये आगे पीछे आपकी बुक में थोड़ा सा मिस्टेक थी। ये आपके पास बहुत अच्छी सी डायग्राम है जिसमें आपके पास 1, 2 और 3 फॉर्मेशन ऑफ यूरिन के 3 मेजर स्टेप्स जो बताए हुए हैं। 1 आपको नजर आ रहा है, यहाँ पर हो रहा है, यहाँ से आपका ब्लड आया, ये देखिए यहाँ से ब्लड आ रहा है आपका, और ब्लड आकर यहाँ पर आपके नंबर 1 यानी ग्लोमेरुलर कैपिलरीज में से फिल्ट्रेट हुआ है, इसको हम कह रहे हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। यहाँ से होते ही वो हमारे पास सेकंड ट्यूबुलर रीअब्सॉर्प्शन वाले पोर्शन में गई है, और यहाँ से आपको एक्सचेंज नजर आ रही है। ये आपकी सेकंड एक्सचेंज है। थर्ड एक्सचेंज में हमने बताया था कि अगर कोई इस तरह का हमें जो जरूरी नहीं होता बॉडी के लिए वो मटेरियल्स रह जाते हैं, तो कैपिलरीज उसको नेफ्रॉन की ट्यूबुलर स्ट्रक्चर में इंट्रोड्यूस करवा देती हैं। तो यहाँ से ट्यूब्यूलर सिक्रीशन भी हो जाती है और आपका यूरिन फॉर्मेशन हो गई। तो ये बहुत ही इजी सा एक टॉपिक था। ये आपकी टोटल नेफ्रॉन है जिसके आसपास आपकी पेरिट्यूब्यूलर कैपिलरीज हैं, ये वाली, जिन्होंने इस पूरे नेफ्रॉन को इस तरह से घेरा हुआ है ताकि मजीद अगर कोई रीअब्जॉर्प्शन हो तो फौरन से वो कर सकें, और कोई इस तरह का मटेरियल है अनयूजफुल तो आप इसको यहाँ पर इंट्रोड्यूस करवा देते हैं नेफ्रॉन के अंदर। Thank you so much for watching my video. I hope you like this video. Don't forget to share it with your friends. Allah Hafiz.